यूपी बोर्ड के सिलेबस में बड़ा बदलाव हुआ है। अब छात्र वीर दामोदर सावरकर की जीवनी को पढ़ेंगे। छात्रों को सब्जेक्ट में पास होना मैंडेटरी होगा, लेकिन इसके नंबर रिजल्ट में ऐड नहीं होंगे। शासन को इसकी सिफारिश भेजी गई थी, जिस पर मुहर लगने के बाद यह बदलाव किया गया है। तो दूसरी तरफ वीर सावरकर को लेकर सियासी सरगर्मियां भी बढ़ चुकी हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अलग ही राग छेड़ दिया है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं, लेकिन इन सब के अलावा वे एक ओजस्वी कवि और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने हमेशा सद्भावना और एकता पर बल दिया। महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, वकील, राजनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी विचारक वीर सावरकर की जीवनी अब किताबों के पन्नों पर छप चुकी है। उन किताबों पर जिसे उत्तर प्रदेश बोर्ड के बच्चे पढ़ेंगे और जानेंगे आखिर क्यों वीर सावरकर हिंदुत्व की बात करते थे, कैसे सावरकर ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने भारत का लोहा मनवाया था। विगत 60 वर्षों से एक पुस्तक चलती थी, हमारे पूर्वज, वो 8वीं तक चलती थी और इसलिए चलती थी कि बच्चे जो हैं शुरू से ही अपने महान पुरुषों के बारे में जानकारी रखें। इसी प्रकार से जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें ये दर्शाया गया है कि 50 ऐसे महान पुरुषों का जीवन चरित्र हम रखें, जिसमें हमारे वीर सावरकर जी भी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत अब सिलेबस में विनायक दामोदर सावरकर की जीवनी को शामिल कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं के स्टूडेंट्स अब सिलेबस में अनिवार्य रूप से वीर सावरकर की जीवनी पढ़ेंगे, लेकिन अब इस पर भी सियासी विवाद शुरू हो गया है। उनके समर्थकों और विरोधियों के अपने अपने दावे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ मुखबिरी करने का काम किया, अंग्रेजों से 65 रुपए पेंशन पाते थे और उन्होंने बाकायदा माफीनामा लिखा, जिसमें लिखा कि मैं कभी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग नहीं लूंगा। और उन्होंने लगातार देश की आजादी की लड़ाई, जिसको लेकर लाखों लाख हमारे देश के वीर शहीद हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फांसी चढ़ गए, उनके खिलाफ अभियान चलाने का काम किया। ऐसे लोगों को पाठ्यक्रम में शामिल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम ऐसे लोगों, योद्धाओं का नाम छुपाया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार आने के बाद उन तमाम नाम जो हमारे योद्धा थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, समाज सुधारक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन सबको आज सम्मान दिलाने का काम हो रहा है और इसीलिए उनके नाम पाठ्यक्रम में शामिल किए जा रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके नाम, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व से परिचित हो सके। वीर सावरकर को यूपी बोर्ड के सिलेबस में शामिल कर उस गलती को भुलाया जा रहा है जिसे अभी तक नजरअंदाज किया जा रहा था। कई दफा तो वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी विवादित बयान भी दे चुके हैं, जिसके बाद वो अपनों के ही निशाने पर आ गए थे। लेकिन जैसे ही यूपी बोर्ड में सावरकर का नाम शामिल हुआ, सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। अगर सावरकर का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो उन हजारों क्रांतिकारियों का अपमान है, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा भारत माता की आजादी के लिए, सीने पर गोली खाई भारत माता की आजादी के लिए, और ये देश आजाद हो इसलिए पूरा जीवन जेल में बिता दिया। अगर उनका अपमान करके एक माफी वीर को अगर आदर्श बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, तो इसका जवाब ये देश और जनता दोनों देंगे। हमारा मानना है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान भी पढ़ाया जाना चाहिए उसके साथ साथ, ताकि संविधान में जो चीजें समाज के हित के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून लिखा है, उसकी जानकारी जब उसको होगी तब वो आगे बढ़ेगा। सावरकर को सिलेबस में शामिल करने के पीछे की वजह साफ है, क्योंकि उन्होंने कई प्रेरणादायक बातें कही थी, जिसे बच्चों तक पहुंचाना जरूरी है। जैसे उन्होंने कहा था, कर्तव्य की निष्ठा संकटों को झेलने में, दुख उठाने में और जीवन भर संघर्ष में ही समाविष्ट है। यश अपयश तो मात्र योगायोग की बातें हैं। हालांकि उनके समर्थकों और विरोधियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों से अलग सावरकर को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के ओजस्वी भाषण को खूब सराहा जाता है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट,
कितना सटीक चित्रण किया था अटल जी ने। अटल जी की इन पंक्तियों के क्या मायने हैं, अब उत्तर प्रदेश के बच्चे किताब में पढ़ पाएंगे और वीर सावरकर को समझ पाएंगे, जिसे अब तक समाज के सामने राजनीतिक द्वेष के चलते दूर रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।